सोचिए अगर सबसे होशियार निवेशक जिससे कोई मिल सकता है वो कोई इंसान ना हो बल्कि सोचने का एक तरीका हो। एक ऐसा शांत साथी जो बाजार के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा रहे। हाँ बिल्कुल। आज हम बेंजामिन ग्रैहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से निकली इसी मानसिकता पर एक गहन चर्चा करेंगे और खासकर ये देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसे कैसे समझा जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी टॉपिक है आज के समय में। हाँ, तो हमारी ये बातचीत बेंजामिन ग्राहम के दर्शन पर आधारित है। हम देखेंगे कि कैसे ये सोच हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है और धीरे धीरे पर लगातार धन बढ़ा सकती है। सही बात है, वेल्थ क्रिएशन का यही सही तरीका है। और मकसद क्या है? मकसद है शेयर बाजार से जुड़े डर और लालच, जैसे वो होता है ना, बार बार ऐप चेक करना या किसी नए आईपीओ को लेके फोमो होना। इनसे निपटने के लिए ग्राहम के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझना। हाँ, वो फोमो तो बहुत खतरनाक चीज है ना? पुणे के अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति की कहानी सोचिए जो शायद पहले अटकलों में फंसा था पर फिर निवेश के सही रास्ते पर आया। तो चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं, शुरू करते हैं। तो ग्राहम हमें सबसे पहले मिलवाते हैं मिस्टर मार्केट से। ये एक कल्पना है। मान लीजिए बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है लेकिन बड़ा मूडी है। हाँ, बहुत मूडी। रोज सुबह आता है और आपको अपनी हिस्सेदारी का एक दाम बताता है। कभी तो बहुत खुश होकर ऊंचा दाम बताएगा, बिल्कुल। कभी बिल्कुल निराश होकर बहुत कम। बिल्कुल। और यहाँ मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको उसके हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आप उसके मूड के हिसाब से क्यों चलें। आप तभी सौदा करें जब उसकी बताई कीमत आपको वाकई में अच्छी लगे। मतलब आपके अपने विश्लेषण के हिसाब से सही हो। ये एक तरह से इमोशनल डिटैचमेंट, मतलब भावनात्मक दूरी बनाने की कला है। मिस्टर मार्केट को अपना नौकर बनने दें, अपना मालिक नहीं। सही कहा। तो मिस्टर मार्केट के मूड को नजरअंदाज करना ये पहला कदम हुआ और ग्राहम का अगला बड़ा विचार इसी से जुड़ता है, ये समझना कि हम बाजार में आखिर कर क्या रहे हैं। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ग्राहम कहते हैं सबसे पहले अपने आप से ईमानदार रहो। तय करो ये निवेश है या अटकलबाजी। निवेश का मतलब है पूरी सुरक्षा और ठीक ठाक रिटर्न के लिए गहरा विश्लेषण करना, बिजनेस को समझना। बिल्कुल। और अटकलबाजी वो है बस कीमत के उतार चढ़ाव पर दाव लगाना बिना ये समझे कि कंपनी करती क्या है, उसकी असली कीमत क्या है। तो अगर भारतीय संदर्भ में देखें, हाँ, तो देखिए किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में लंबे समय के लिए, मान लीजिए SIP के जरिए पैसा लगाना साफ तौर पर निवेश है। ठीक है। लेकिन किसी टेलीग्राम ग्रुप पर कोई टिप आई और आपने शायद उधार लेकर किसी छोटी अनजान कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो अटकलबाजी है ना? हाँ बिल्कुल। ये खुद से पूछना जरूरी है, मैं कौन सा खेल खेल रहा हूँ, निवेश का या सट्टे का। काफी कम दाम पर खरीदना, मतलब एक कुशन रखना। जैसे आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप एकदम किनारे से सट कर नहीं चलाते ना, थोड़ा बफर रखते हैं। हाँ, रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ हो तो संभाल सके। बिल्कुल, वही बफर है सुरक्षा का मार्जिन। निवेश में भी ये बफर इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य का किसी को पता नहीं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे अनुमान गलत हो सकते हैं। अच्छा। तो ये मार्जिन हमें उन गलतियों के बुरे असर से बचाता है। और ये सिर्फ कम कीमत पर खरीदना नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी की चीज को वाजिब दाम पर या उससे कम दाम पर खरीदना है। मजबूत बैलेंस शीट, स्थिर कमाई वाली कंपनियां अक्सर बेहतर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती हैं। समझ गई। तो क्वालिटी भी देखनी है, सिर्फ सस्ता नहीं। अब ग्राहम निवेशकों के लिए दो रास्ते भी बताते हैं, है ना? डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। हाँ बिल्कुल, दो तरह के निवेशक। एक है रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक। ये वो है जो ज्यादा झंझट नहीं चाहता, शांति चाहता है। वो कम मेहनत वाले भरोसेमंद तरीकों पर फोकस करता है, जैसे इंडेक्स फंड्स या SIPs के जरिए लगातार निवेश करना। और दूसरा है उद्यमी या एंटरप्राइजिंग निवेशक। इसको रिसर्च करने में मजा आता है। ये समय और मेहनत लगाने को तैयार है ताकि ऐसी कंपनियां या सिक्योरिटीज ढूंढ सकें जिनकी कीमत बाजार ने शायद गलत लगा रखी है, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। तो भारत में ज्यादातर लोगों के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? यहाँ तो सबकी लाइफ बड़ी बिजी है। देखिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ की व्यस्त जीवन शैली को देखते हुए ज्यादातर लोगों के लिए शायद वो डिफेंसिव रास्ता ही ज्यादा समझदारी भरा है। हालांकि ये भी सच है कि भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में एंटरप्राइजिंग बनने का, मतलब जल्दी पैसा बनाने का लालच भी बहुत होता है। हाँ, ये तो है। बहुत शोर होता है मल्टी बैगर्स का। बिल्कुल।
शायद इसीलिए ग्राहम का डिफेंसिव रास्ता, जो सुनने में आसान लगता है, असल में ज्यादा अनुशासन मांगता है। खासकर जब चारों तरफ फोमो का माहौल हो, तब शांत रहना मुश्किल होता है। सही कहा, अनुशासन। अब कुछ प्रैक्टिकल नियमों की बात करें जो ग्राहम सुझाते हैं। हाँ जरूर। पहला और बहुत जरूरी है एसेट एलोकेशन, यानी अपना पैसा इक्विटी मतलब शेयर्स और डेट जैसे बॉन्ड या एफडी या कैश के बीच सही तरह से बांटना। कितना कितना, कोई नियम है? ग्राहम का एक मोटा सा गाइडलाइन था कि इक्विटी में 25% से कम और 75% से ज्यादा पैसा कभी नहीं होना चाहिए, बाकी डेट में। और इसे समय समय पर बाजार के हालात के हिसाब से रीबैलेंस करना, मतलब संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। अच्छा, रीबैलेंसिंग। और सबसे जरूरी बात शायद टेम्परामेंट की है, व्यवहार की। बिल्कुल, ये शायद ग्राहम की सबसे बड़ी सीख है। वो जोर देकर कहते हैं कि निवेश में सफलता के लिए आपका स्वभाव, यानी आपकी भावनाओं पर काबू रखने की क्षमता, आपके आईक्यू से कहीं ज्यादा जरूरी है। मतलब दिमाग कितना तेज है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप शांत रह पाते हैं या नहीं। एग्जैक्टली। क्या कोई बाजार में बड़ी गिरावट के वक्त घबराए बिना अपनी योजना पर टिका रह सकता है, पैनिक सेलिंग नहीं करता? SIPs जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी अनुशासन को बनाए रखने में मदद करती हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, सोचने का मौका ही नहीं मिलता, डरने का। सही। तो निचोड़ ये है कि प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजों की भविष्यवाणी करने की कोशिश पर नहीं। बिल्कुल सही। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार चिल्लाती है और ज्यादा और तेज अभी चाहिए, हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, वहीं ग्राहम धीरे से कहते हैं, धीमे चलो, सावधान रहो, स्थिर रहो। दुनिया शोर को महत्व देती है, ग्राहम शांति को। दुनिया किस्मत को सलाम करती है, ग्राहम अनुशासन को। दुनिया प्रचार के पीछे भागती है, ग्राहम मूल्य यानी वैल्यू को। अब ये सुनने वाले पर है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। चुनाव आप